जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी महाराज का ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। मधुर भाव की साधना करने वालों के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मधुर भाव की उपासना के नाम पर व्यक्तिगत जीवन में तथा समष्टि रूप समाज में बहुत गंदगी आई है और आने की संभावना है। कारण मधुर रस का पारा यदि विधि पूर्वक सेवन न किया गया तो वह फूट पड़ता है और सारे शरीर और मन को क्षत विक्षत कर डालता है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत मधुर भाव की उपासना के सिद्धांतों को पकड़कर चलने वाले का नैतिक स्तर निरंतर उन्नत होता जाएगा और वह सांसारिक भोगों के दलदल से, नीच काम के चंगुल से निकलकर विशुद्ध प्रेम राज्य में प्रवेश कर पाएगा। अंत में यह निवेदन है कि इस ग्रंथ में संग्रहित सामग्री 35 वर्षों के सुदीर्घ काल में समय समय पर तथा भिन्न भिन्न अवसरों पर लिखी होने के कारण इसमें यत्र तत्र पुनरुक्ति का दोष अवश्य दृष्टिगोचर होगा। यद्यपि जहाँ जहाँ वह ध्यान में आया है उसके निराकरण का प्रयास किया गया है, जिससे मूल लेखों का रूप कुछ विकृत भी हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ में ब्रज रस का सिद्धांत पक्ष उपन्यस्त किया गया है। लीला पक्ष का इसमें विशेष रूप में समावेश नहीं है। अंत में त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव से इस संग्रह को हम श्री निकुंजेश्वर तथा श्री निकुंजेश्वरी के पावन चरणों में भक्तिपूर्वक निवेदित करते हैं, क्योंकि इन पंक्तियों के लेखक का विश्वास है कि इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया है उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया है। श्री चिमनलाल गोस्वामी जी। आइए अब शुरुआत करते हैं। पहला विषय है श्री राधा। आइए श्री राधा से प्रार्थना करते हैं। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा प्रार्थना। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा, कृष्णा कीर्ति कुमारी। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमयी रस आधार, परम रसिक रसराज आकर्षिणी, उज्ज्वल रस की धार। हे वृषभानु दुलारी स्वामिनी, हे वृषभानु दुलारी, हरिप्रिया आह्लादिनी हरि लीला, जीवन की मूल, मोहि बनाए राखो निस दिन निज, पावन पद की धूल। हे वृषभानु दुलारी स्वामिनी, हे वृषभानु दुलारी। अब सुनते हैं नारद कृत राधा स्तवन। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महायोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे, सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ प्रेम विह्वल हुई गोप बालिकाएं उन्हें निहार रही थीं। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे वे स्वयं भोले थे वैसे ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराली अलकें भूमि को छू रही थीं। वे बीच बीच में थोड़ा हंस देते थे, जिससे 2-1 दांत झलक पड़ते थे। उनकी छवि से
गृह का मध्य भाग सब ओर से उद्भासित हो रहा था। उन्हें नग्न बाल रूप में देखकर नारद जी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने नंद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो नारायण के भक्तों का परम दुर्लभ जीवन है, इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। इसका चरित्र सभी के लिए आनंददायी है। अचिंत्य प्रभावशाली तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इसके पुण्य चरित्र का सहर्ष गान, श्रवण तथा अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा न होगी। गोपवर, तुम परलोक की इच्छा छोड़ दो और अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहेतुक प्रेम करो। यह कहकर मुनिवर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा दी। इसके बाद महाभागवत नारद जी यह विचारने लगे, भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार कर मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। तदनंतर वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पर गए। उन्होंने इनकी विधिवत पूजा की। तब महामना नारद जी ने उनसे पूछा, साधु, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोकों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उससे नारद जी को प्रणाम करवाया। तदनंतर अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। गृह में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अश्रुत पूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। वे एकमात्र रस के आधार परमानंद में समुद्र में गोते लगाते हुए 2 मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर वे मूक भाव से ही बैठे रहे। अंततो गत्वा महाबुद्धिमान मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा, मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, परंतु इसके समान अलौकिक सौंदर्यमयी कन्या कभी देखी नहीं। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक में भी मेरी गति है, किंतु इस कोटि की शोभा का एक अंश भी मुझे कहीं नहीं दिखा। जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है, उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वह भी इसकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियाँ इसकी छाया का भी स्पर्श कर सकती हूँ, ऐसा भी नहीं देखा जाता। अतः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्रायः इस हरिवल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। अस्तु, अनंत वैभव दिखाने वाली इस देवी की मैं एकांत में वंदना करूं। इसका रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए परम आनंदजनक होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी बाला की स्तुति करने लगे, जो हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।